हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे सीयूईटी 2024 को लेकर के, तो सीयूईटी 2024 में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स फी एंड हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि आपका एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट के अलावा हमने कुछ अदर चीज भी वहां पे डिस्कस की थी। तो इस वीडियो में अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में पहले सिलेबस से शुरू करते हैं। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्सेज, फी एंड अदर थिंग्स। तो इन सब से एक एक करके हम लोग तारुफ करेंगे। तो चलिए एनटीए के नोटिस की तरफ आते हैं। तो एनटीए की नोटिस में आखिर क्या कहा गया है। तो एनटीए ने फाइनली जो फॉर्म है उसको आउट कर दिया है, और इस आउट करने के बाद हमने एग्जामिनेशन डेट वगैरह ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं सीयूईटी एग्जामिनेशंस की, तो सीयूईटी एग्जामिनेशंस जो है वो टोटल 13 लैंग्वेजेस में होगा। मतलब 13 लैंग्वेज में जो बच्चे एग्जामिनेशंस दे रहे हैं वो 13 लैंग्वेज में उसको एग्जामिनेशंस दे पाएंगे। कौन कौन सा लैंग्वेज है? दैट इज इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो 13 लैंग्वेजेस में पेपर दे पाएंगे। 22 लैंग्वेजेस नहीं है जो हमारे शेड्यूल में मेंशन है, तो उसके बारे में बात हम लोग यहाँ पे अभी नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि आपको इसको फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? http://exams.nta.ac.in/CUET-UG। आप यहाँ जाकर के फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 380 सिटीज और 26 जिसमें से बाहर की कंट्रीज हैं, मतलब बाहर की सिटीज हैं, जहाँ इंडिया के बाहर में, उस जगह पे ये चीज होगा। लास्ट वीडियो में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि 33 लैंग्वेजेस हैं और 27 सब्जेक्ट्स हैं, इन सबके एग्जामिनेशंस होंगे, और इसी के बेसिस पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा, और जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे। 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा आउट ऑफ 50। 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा इन ईच लैंग्वेज, सारे लैंग्वेजेस में जो भी आप पेपर्स दोगे। ठीक है। उसके अलावा जितने भी पेपर्स, स्कीम्स, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है वेबसाइट्स पे exam.nta.ac.in/CUET-UG। तो इस पे हम लोग अभी बाद में आते हैं। उससे पहले बात करते हैं, नेक्स्ट इज जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट के लिए कुछ चीज को ध्यान रखिएगा। जनरल टेस्ट में जो है आपके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जनरल टेस्ट के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हो, जनरल टेस्ट को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप जाकर के हमारी वीडियोस को जरूर से चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप या तो हमारे ब्लॉग को भी रीड आउट कर सकते हो, इस ब्लॉग में भी हमने लिंक दे रखा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट पे blog.studybuddy.edu.org। तो आप जैसे यहाँ पे विजिट करोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। एवरीथिंग अबाउट सीयूईटी आपको इसको ओपन करना है। इसमें बहुत कुछ है, जामिया हॉस्टल से रिलेटेड है, बीएड से रिलेटेड है, और जो भी अलग अलग कोर्सेज है इसमें भी हम लोग और अभी एड अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर आकर के आप पार्टिकुलर इस ब्लॉग को यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जनरल टेस्ट को लेकर के आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आपको जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस करने होंगे? 50 क्वेश्चंस करने होंगे। जिस कितने में से आउट ऑफ 60, 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, और 50 क्वेश्चन के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखने की बात है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या लैंग्वेज है, द कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। मैक्सिमम वो 6 सब्जेक्ट को चूज कर सकता है फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन, तीनों सेक्शंस को मिला के 6 सब्जेक्ट, यानी कि वो 6 सब्जेक्ट्स में ही पेपर दे सकता है। जैसे कि इससे पहले आपके पास आया होगा 10 सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो 10 सब्जेक्ट्स को लेकर नहीं है, इसमें इन्होंने 6 सब्जेक्ट्स की लिमिट कर दी है। 40 out of 50 questions for all papers and 50 out of 60 questions for जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और 10 क्वेश्चंस एंड ओवरऑल चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल 61 सब्जेक्ट। सारे 61 सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि 22 लैंग्वेजेस, 27 ये, और एक जनरल टेस्ट, सब में 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, किसको आप स्किप भी कर सकते हो। It is advisable for candidate to select at least one language and the one general test। कि इतना एडवाइस किया है कि कम से कम एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट तो जरूर से आप लीजिए, क्योंकि जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको जनरल टेस्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू इन दैट।
ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट। जितने भी टेस्ट पेपर हैं उन सबका ड्यूरेशन कितना होगा? 45 मिनट होगा, एक्सेप्ट मैथ्स, अप्लाइड मैथ, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिस एंड जनरल टेस्ट। इन सबका जो टेस्ट पेपर होगा उसकी टाइमिंग 60 मिनट होगी। ठीक है, सब 45, जितने भी पेपर्स हैं उन सबका 45 मिनट होगा, एक्सेप्ट जितने भी मैथमेटिकल्स पेपर है या साइंस के पेपर्स हैं उन सब के लिए और जनरल टेस्ट के लिए। द एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड ऑन अ मल्टीपल डेज इन 2 और 3 शिफ्ट। 2 और 3 शिफ्ट में ये पेपर्स लिए जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड द सब्जेक्ट चॉइसेस। कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं और सब्जेक्ट चॉइस कितनी है उसके बेसिस पे आपको फॉर्म फिल करना है। तो exams.nta.ac.ugp पे आप जा सकते हो। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको और क्या चीज ध्यान रखना है? किसी भी कंडीशन में, अंडर एनी circumstances, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको किसी भी हाल में आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना है। अगर आप फिल करते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो exams.nta.ac पे आ जाएगी। उसके अलावा कैंडिडेट मेक श्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड द मोबाइल प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन या पेरेंट्स गार्जियन। ठीक है, क्योंकि ईमेल जो आप दोगे या मोबाइल नंबर दोगे वो अपने पेरेंट्स गार्जियन का ही दीजिएगा या अपना खुद का दीजिएगा, क्योंकि उसी पे सारी चीजें आएंगी। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो रजिस्ट्रेशन किसी और के नंबर पे जाएगा और फिर आपको दिक्कत होगी। ये टोटल लैंग्वेजेस पेपर हैं, जो लैंग्वेज है। एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि इस बार का एग्जामिनेशन जो है वो हाइब्रिड मोड में हो रहा है। तो हाइब्रिड मोड में होने की वजह से कोशिश कीजिए कि आप लोग अगर जो भी आप मैथ्स में अगर आप ले रहे हो, जनरल टेस्ट ले रहे हो, तो आप ऑफलाइन मोड चूज करो। ठीक है, पेपर मोड। क्योंकि पेपर मोड में आप क्या कर पाओगे कि पेपर मोड में आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चंस आपको रिकॉल रहेंगे। और जब आपके क्वेश्चंस रिकॉल रहेंगे तो आप बेटर कर पाओगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कैंडिडेट के पास 4 ऑप्शंस होंगे मैक्सिमम। कंप्यूटर बेस्ड और पेन पेपर दोनों के ऑप्शंस होंगे आपके पास में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी ऑप्शंस। ठीक है, सो आई होप आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।